माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसके बाद भांते धर्म ज्योति जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साल भेंट करके सम्मान करने जा रहे हैं। इसके बाद भांते संगदीप जी को माननीय जी साल भेंट करके सम्मान देने जा रहे हैं। तो भांते JS राणा जी को साल भेंट करके सम्मान करेंगे। अंत में भांते बुद्ध पूर्णिमा जी, भांते बुद्ध पूर्णिमा अभी क्रम से हमारे साथी सबके पास जाएंगे और सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। संगठन के नेता मिठाईलाल भारती जी के सहयोग से हम सब आदरणीय भिक्षुगण मिलने का यहाँ पर मौका मिला है। हम लोगों को बड़े संख्या में हमारे बौद्ध भिक्षुगण जो आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी जो लोग आए हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ भंडारा का कार्यक्रम है, सम्मान का कार्यक्रम है, हमारे बौद्ध भिक्षुगण ने स्वीकार किया। जो भंडारा करा रहे हैं, मैं गौतम रावत जी का और दूसरे उनके साथी सन्नी रावत जी का भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई आपको। मैं अभी सुन रहा था और बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी गई। भगवान बुद्ध का रास्ता और उनके रास्ते पे चल करके अपने जीवन में खुशहाली लाने का जो आप लोगों ने रास्ता दिखाया, मैं उसका आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियां, दुख, संकट, और किसी का जीवन ऐसा नहीं है जो इन चीजों से भरा ना हो। बहुत सी चीजें पसंद की भी नहीं होती हैं, हम संतुष्ट भी नहीं है बहुत सी चीजों से। और जो ज्ञान भारत की धरती पर समय समय पर लोगों ने दिया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान भगवान बुद्ध का है, जिन्होंने न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी दुनिया में अपना संदेश फैलाने का काम किया। उनका संदेश दुनिया में पहुंचा और वो देश जो आज ऊंचाइयों पर हैं, उन देशों ने भी भगवान बुद्ध का रास्ता अपनाया। एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो यही है भगवान बुद्ध का कि स्वयं के रोशनी बने, स्वयं के दीपक बने। ये जो संदेश उन्होंने दिया, उस संदेश ने समाज में परिवर्तन लाने का काम किया। मैं अपने सभी बहुत भिक्षुओं से कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का समय गुजर रहा है। संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और लोकतंत्र,
उसको लगातार खतरा पैदा कर रही है कुछ ताकतें। हमें भरोसा है कि हमारे सभी पूजनीय आदरणीय बौद्ध भिक्षुगण न केवल हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस लड़ाई में हम सबको आप आशीर्वाद देकर के कामयाबी होने की शुभकामनाएं देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये भरोसा दिलाता हुआ कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन जब हम लोग बैठे हैं, वहीं हम ये आपको भरोसा दिलाते हैं कि चाहे लुम्बिनी की विकास की बात हो, हमारे ज्ञान प्राप्ति जो सारनाथ है, पहले भी हम लोगों ने विकास का रास्ता अपनाया था वहां पर, और चाहे कुशीनगर, अगर हमें इन स्थानों पर विशेष योजनाएं लगा करके उन क्षेत्रों का विकास करना होगा, तो हम आने वाले समय में हम लोग विकास कराएंगे, जिससे कि हमारे बहुजन समाज और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने वाले लोगों को और दुनिया से जोड़ा जा सके। हालांकि वो कुशीनगर में, मुझे अच्छा याद दिलाया आपने, एक मैत्री परियोजना थी, बहुत दिनों से अटकी हुई थी, और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैत्री परियोजना कुशीनगर में आए, क्योंकि मैत्री परियोजना एक बहुत बड़ी परियोजना थी। जिस समय हमारे पास बौद्ध भिक्षु आए और श्रीलंका और दुनिया के दूसरे हिस्से से जो लोग उसमें योगदान देना चाहते थे, उस संस्था के महत्वपूर्ण लोग मिले थे। तो समाजवादी सरकार में आपको याद होगा, बड़े पैमाने पर जमीन एक्वायर की गई थी और किसानों को संतुष्ट कर करके ली गई थी। किसानों को उनका सही मुआवजा दे करके दिया गया था, जमीन ली गई थी, और वो परियोजना अगर बन रही होती तो न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया का वो स्थान बनता जहां दुनिया से लोग आया करते और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलने का संकल्प लेते। वो योजना आधी अधूरी छूट गई सरकार में। सुना है जो जमीन ली गई थी वो भी किसी और को बांट दी उन्होंने, उस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने दिया। कभी वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी केवल, लेकिन बन नहीं पाया था। लेकिन जब समाजवादी सरकार आई तो दुनिया से जोड़ने के लिए कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट समाजवादी सरकार में बना करके हम लोगों ने तैयार कर दिया।